चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो हिंदी के क्षेत्र में जो सम्मान दिए जाते हैं उससे संबंधित हैं। ये सामान्य ही हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें जो हिंदी के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है ये के फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु किया जाता है। तो जो ये व्यास सम्मान है ये जो के फाउंडेशन है इसके द्वारा साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसी तरह से आगे है सन 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्रमागत कौन सी बोली है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो जनगणना 2011 हुआ था तो उसमें जो भाषा के आधार पे था तो कहाँ कौन सी बोली कितनी बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसके बारे में है। तो सर्वाधिक जो बोली जाती है वो हिंदी है, हिंदी के बाद बांग्ला बोली जाती है, फिर तेलुगु है, तेलुगु के बाद मराठी है, मराठी के बाद तमिल है। ध्यान रखना ये क्रमागत है, सबसे ज़्यादा कि कौन सी भाषा बोली जाती है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो इस तरह से है, पांच भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसका क्रम है ये। आगे है बिहार हिंदी संस्थान द्वारा, बिहार में जो हिंदी संस्थान है उसके द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च जो सम्मान है वो राजेंद्र सम्मान है। जो साहित्यिक सम्मान दिया जाता है राजेंद्र सम्मान बिहार के द्वारा जो दिया जाता है। इसी तरह से है आगे राष्ट्रभाषा की जगह हिंदी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं। तो ये कौन कहे हैं कि राष्ट्रभाषा की जगह हिंदी ही ले सकती है, कोई और भाषा नहीं, ये बोले हैं महात्मा गांधी। आगे है हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, यह विश्व की सांस्कृतिक भाषा है। तो कौन बोला है, ये पंत जी बोले हैं। भाषा की एकता के लिए आवश्यक है कि सभी भाषाएं नागरी लिपि अपनाएं, ये कौन बोले हैं, ये विनोबा भावे जी बोले हैं। चलते हैं आगे। हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है, हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और दृढ़ करती है, ये कौन कहा है, ये राजर्षि टंडन जी बोले हैं। हिंदी की प्रगति से देश की सभी भाषाओं की प्रगति होगी, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा कहा गया है। प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी चीज़ से नहीं। तो ये बोले हैं सुभाष चंद्र बोस। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो ये हुआ था 1955 में। इसी तरह से आगे है यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं पर 5 वर्ष से उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये अंग्रेजी सहित मान्यता प्राप्त, मतलब जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 मान्यता प्राप्त भाषा है, इस 22 मान्यता प्राप्त भाषा में किसी भी भाषा पे जो 5 वर्ष से लगातार उसमें एक बहुत अच्छा योगदान किया जा रहा है तो उस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे 12 राशि के बारे में बताया जा रहा है जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आगे है ग्रियर्सन पुरस्कार। जो ग्रियर्सन पुरस्कार है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट योगदान हेतु अहिंदी भाषियों को प्रदान किया जाता है। तो ये ग्रियर्सन पुरस्कार जो है वो अहिंदी भाषी, मतलब जो हिंदी भाषी नहीं है, अगर वो जो है उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 28 जुलाई को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। आगे है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। शिव मंगल सिंह सुमन का निधन 2002 में हुआ था। शिव मंगल सुमन का निधन जो है 2002 में हुआ था। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में की गई थी। यह के फाउंडेशन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में गत 10 वर्षों से उत्कृष्ट योगदान
योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो ये जो सरस्वती सम्मान है ये भी के फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है उसमें 10 साल के योगदान देने के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाता है। ये आगे है मातृत्व महान गौरव का पद है, संसार की सबसे बड़ी साधना तपस्या त्याग और महान विजय है। तो ये कौन बोले हैं? ये प्रेमचंद जी बोले हैं। सरला सम्मान की स्थापना 1980 में हुई। यह पुरस्कार उड़ीसा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो सरला सम्मान है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य अकादमी क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। ये कौन देता है? तो उड़ीसा साहित्य अकादमी है ये देती है। उड़ीसा नहीं, ओडिशा है। इसी तरह से आगे है संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जो अनुच्छेद 43 है उसमें ये है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि जो है देवनागरी है। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साहनी के तमस का जापानी में अनुवाद किया है। तो जो भीष्म साहनी का तमस रचना है उसको जो है प्रोफेसर तोशियो तनाका ने जापानी भाषा में अनुवाद किए हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की है। तो जो प्रोफेसर कोगा हैं ये जापानी हिंदी कोश की जो है रचना किए हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जो जापानी हिंदी कोश है उसकी रचना कौन किए हैं? तो ये प्रोफेसर कोगा। तो कोगा ने गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद किया है। तो जो गांधी जी की आत्मकथा है उसका अनुवाद भी यही किए हैं। एक भाषा को दूसरे भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। एक भाषा को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद कहलाता है। तो कभी कभी परिभाषा आती है, सिंपल है कि अनुवाद किसे कहते हैं? तो एक भाषा को दूसरे भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद कहलाता है। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत कहते हैं। इसी तरह से आगे है जिस भाषा में अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य कहते हैं। तो आगे है अनुवाद करने वाले को अनुवादक कहते हैं। ये तीनों सिंपल था। 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को बोलने वालों की संख्या कितने परसेंट है? तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो सारी भाषाओं का बोलने का जो प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत है? तो ये 90% है। कविता में चित्रात्मक वर्णन को बिंब कहते हैं। कविता में जो चित्रात्मक वर्णन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे बिंब कहते हैं। 1982 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1982 में जो यामा रचना है उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। कमेंट करके बता सकते हैं कि यामा किसकी रचना है। आगे है वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। जो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं तो इनको सर वाल्टर स्कॉट कहा जाता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन रहे जो पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।